आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिसमें क्या आप बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल का मिशन क्या है और उसका विज़न? 5 साल बाद आपका हॉस्पिटल कहाँ होगा, किस लेवल पर होगा? इसी बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं मिशन और विज़न। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मिशन से। मिशन की डेफिनेशन क्या बनती है यहाँ पर? मिशन की डेफिनेशन ये बनती है कि मिशन इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे हमें क्या पता चलता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्राथमिक उद्देश्य जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ प्राइमरी प्रोसेस टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट यानी कि बनाने पर उसके उद्देश्य क्या है, रीज़न क्या है, हमने क्यों बनाया इस हॉस्पिटल को। ठीक है, तो ये रीज़न हमें पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये जो हॉस्पिटल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से शुरू होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है जो कि टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो बनाते हैं। इट ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं कि ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर की बात कर लें तो जैसे नर्सेस हो गई, डॉक्टर हो गए और उसका जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल का वो हो गया। एक्सटर्नल की बात कर लें स्टेक होल्डर की, तो एक्सटर्नल जैसे पेशेंट हो गया, उसके फैमिली मेम्बर हो गए और भी जो लोग होते हैं वो सब हो गए। तो इट ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टेक होल्डर द पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि क्यों है ये चीज़, और व्हाट इज़ द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन के करंट में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो इस चीज़ को हम जानने के लिए मिशन को देखते हैं, मिशन तैयार करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं विज़न। तो विज़न क्या है? विज़न इज़ ए स्टेटमेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड। जो विज़न होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द पर्सपेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो नज़रिया है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। नज़रिए का मतलब ये है, पर्सपेक्टिव मतलब ये है कि जैसे कोई मरीज़ है तो जैसे नर्स ने कहा कि मरीज़ अभी सो रहा है तो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन यहीं पर डॉक्टर का पर्सपेक्ट क्या है कि डॉक्टर कहता है कि मरीज़ क्रिटिकल है और इसको डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो दोनों का अपना-अपना पर्सपेक्ट है, यानी कि दोनों का अपना-अपना नज़रिया है। इट यूजुअली, ये आमतौर पर इट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लान फॉर फंक्शनिंग, ये फ्यूचर के फंक्शनिंग के लिए प्लानिंग की जाती है। फॉर द नॉर्मली 10 टू 15 ईयर, ये नॉर्मली 10 से 15 सालों के लिए दर्शाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पर आधारित है? पर्पस और वैल्यूज पर आधारित है, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों के लिए। इट गिव्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देता है, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ देता है ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी अनुमानित या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उस चीज़ के लिए डायरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग देता है। कौन? विज़न। ठीक है। विज़न फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि हमें जो चीज़ें जो फ्यूचर में देखनी है वो हम विज़न करते हैं, और जो मिशन होता है वो जो हमें अभी करना है वो होता है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।